हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एचएसएससी का जो टीजीटी का पेपर था, ये सोशल साइंस का, वो पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला और चंडीगढ़। लेकिन ये सारे के सारे हरियाणा के हैं, भारत के नहीं हैं, तो हमें हरियाणा के बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है वो अम्बाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। ये दुकानें वहनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उपभोग के उत्पाद वितरित करेंगी। तो ये कौन सी दुकानें हैं? ये हैं हर हित स्टोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर है। तो हरियाणा किसके बाद है दूसरे स्थान पर? सबसे पहला नंबर है पंजाब का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों में कुपोषण का एक संकेतक नहीं है? तो जो बालकों का वजन बढ़ना है वो कुपोषण का संकेत नहीं है। मांसपेशियां कमजोर होना भी कुपोषण का संकेत है। त्वचा सूखी और पपड़ी युक्त होना भी, बार, लंबाई और दोनों में वृद्धि न होना, ये भी कुपोषण का लक्षण है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस मॉडल में मौजूदा संस्कृति के मूल्यों के विश्लेषण से शैक्षणिक लक्ष्य निकाले जाते हैं। तो कौन सा मॉडल है वो? सेलर का मॉडल, मिलर का, गुडलैंड का या हंकिन का? तो वो मॉडल है गुडलैंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षा का संदर्भ है कि अनुदेशों की माध्यमों के रूप में दो भाषाओं के प्रयोग से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एक द्वितीय भाषा में व्यापक योग्यताएं विकसित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है? तो ये क्वेश्चन है कि दूसरी भाषा, दो भाषाएं होती हैं जो स्कूल में, तो उसमें दूसरी भाषा में क्या क्या सीखना होता है? तो बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, चारों ही सीखनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार के मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने वोट सौर प्रणाली दी गई है? तो इसमें 150 वोट की जो सौर प्रणाली है वो दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। रोहतक किस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो कौन सी थी वो? वो थी मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन होता है जो पृथ्वी की रक्षा करता है? तो जो ओजोन लेयर है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो ये हमारे समताप मंडल में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तैयारी कक्षा में सीखना प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता को विकसित करने पर ध्यान देने के साथ खेल आधारित अध्ययन पर आधारित है? तो ये भाव विषयक, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक तीनों ही पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह सावधानी और दृष्टिकोण को कमजोर करता है और अंतर्दृष्टि और की शुरुआत करने की शक्ति को अक्षीण करता है। तो जब आदमी थक जाता है तो जो उसकी सावधानी से कार्य करता है या उसका दृष्टिकोण, दोनों ही कमजोर हो जाते हैं और अंतर्दृष्टि भी अक्षीण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित नहीं है? तो कोटला, खलीलपुर और सुल्तानपुर ये तीनों ही गुरुग्राम में हैं, लेकिन बड़खल झील फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय और संगठित करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? इसे परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। आयु विशिष्ट भी होना चाहिए और जो पढ़ने वाला है अध्येता उस पर केंद्रित होना चाहिए। तो तीनों ही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है गिरिवर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो जो गिरिवर सिंह है वे मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के लिए मूल्यांकन की एक मुख्य विशेषता नहीं है। एक मूल्यांकन सूचना पर समीक्षा और परावर्तन देना, माता पिता को मूल्यांकन में शामिल करना, उपयुक्त प्रतिक्रिया देना और विद्यार्थियों को अपने और मित्रों के मूल्यांकन में शामिल करना। तो जो ए सी डी तीनों ही शामिल होते हैं, लेकिन माता पिता को मूल्यांकन में कभी भी शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत वितरित किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन, निःशुल्क बिजली, सैनिटरी नैपकिन या निःशुल्क राशन। तो जो सैनिटरी नैपकिन है वे महिला और किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत वितरित किए गए हैं। करके सीखने विद्यार्थियों को हाथ से करके देखने के अनुभवों और परावर्तक में संलग्न करके कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों और ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने की योग्यता की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है अनुभवजन्य अधिगम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है यदि यह चालू मिले तो इंजन को तुरंत बंद कर दे क्योंकि इसके परिणाम से इंजन बंद पड़ सकता है। तो जो तेल दाब लैंप होता है, ऑयल प्रेशर लैंप, उसको बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्र सरकार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को अनुमोदित किया जो मौजूदा योजना को प्रतिस्थापित करेगी। तो जो हमारा मिड डे मील है स्कूलों में होता है ये, उसको प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम रखा गया उसका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, दोपहर का भोजन। एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के खालिस्तान योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। तो किससे किया गया है ये किया गया पद्म से। ऑप्शन नंबर सी। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस जहरीली रसायन के रिसाव से संबंधित थी। स्टायरीन गैस, मस्टर्ड गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जो फैल गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना खालिस्तान से शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई थी 2015 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वमूल्यांकन खालिस्तान के माध्यम से किया जा सकता है। दैनिकी मतलब दैनिक के कार्य देखना, जांच सूचियां अपने टेस्ट लेना, प्रश्न पूछकर तो क्वेश्चनिंग या उक्त सभी। तो जो स्वमूल्यांकन होता है सेल्फ असेसमेंट, उसमें ये तीनों ही होते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक पहले कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता था, जो भूजल को दूषित करता है और एक संदिग्ध कार्सिनोजेन भी है। तो ये है टेट्राक्लोरेथिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक रूल से है। इसमें एक संकेत दिया गया है और ये संकेत क्या बताता है, ये बताता है कि अब हॉर्न अनिवार्य है, हॉर्न कंपल्सरी दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। तो हरियाणा सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भीम पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में ड्रॉप आउट निम्नलिखित में से कौन से कदम कम करने के लिए लागू होते हैं। तो जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं जो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। स्कूल में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। बिल्कुल सही है। चिंताओं को साझा करने के लिए नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करना, जिसे हम पीटीएम कहते हैं, ये भी सही है। सुनिश्चित करना कि स्कूल नियमित रूप से चलता रहे और शिक्षक उपस्थित होते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये तीनों के तीनों आएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हरियाणा का वह जिला
जो किसी भी बारहमासी नदी से रहित है? तो पंचकुला, अंबाला, रोहतक और महेंद्रगढ़। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला। इसमें भाई जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें पंचकुला दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बालक मूर्त अमूर्त विचारों, संकेतों, भाषा और तर्क का प्रयोग करके विश्व को समझने और प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है। वह संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण कहलाता है? तो ये कहलाता है जिसमें ये सारी चीज़ें सीख जाता है वो कहला जाता है आइकॉनिक स्टेज, प्रतिष्ठित चरण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों या समुदायों के लिए भारत सरकार पुरस्कार जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है वह है? तो यह पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बचपन के विकास में खालिस्तान जैसे पहलू शामिल हैं? देखभाल, शिक्षा, सहायता या ए और बी? तो जब छोटा बच्चा होता है उसकी देखभाल भी करनी होती है और उसको शिक्षा भी प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जलकुंभी दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है जिसे अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है बंगाल का आतंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह अध्ययन को मजबूत और प्रोत्साहित करता है और अध्येता को उनकी उपलब्धियों या शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान होने देता है। तो जब उपलब्धियां खुद देखेंगी तो उसे कहेंगे हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान योजना शुरू की है, एक योजना जो गौशाला को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देती है। तो इस योजना को कहा जाता है चारा बिजाई योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ध्वनि का अवांछित उच्च स्तर है, तो जो शोर होता है वो ध्वनि का अवांछित उच्च स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। मौखिक ध्वनियों को पहचानने और अक्षरों और शब्दों को संबंधित कर पाना सीखने में समस्या के कारण पढ़ने में समस्या से संबंधित है। तो पढ़ने सीखने की समस्या को हम लर्निंग से संबंधित समस्या कहते हैं और ये डिसलेक्सिया में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यह भारत में खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। तो ये है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया? तो ये किया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी बत्ती है जो वाहनों को सड़क को खाली करने का समय देती है? तो जब पीली बत्ती हो जाए तो सड़क खाली करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई? तो ये की गई थी देवी रूपक योजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विद्यालय पूर्व शिक्षा मतलब जब प्री स्कूल एजुकेशन होती है, 3 से 6 साल का बच्चा होता है, उसमें शिक्षक और बालक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 20 बच्चों पर 1 टीचर, तो 1 अनुपात 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण है, तो ये है हेरेडा, HAREDA। ऑफिशियल आंसर की में भाई इसका ऑप्शन बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 13 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, कागज मिले, कपास मिले, अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में से किसे इसका हृदय कहा गया है? तो जो सिटी सेंटर है इसको इसका हृदय कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वन आच्छादित क्षेत्रों का गैर वन क्षेत्रों में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है वन अक्षरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें गैर वन क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई इसका राइट आंसर। आगे एक चिन्ह दिया गया है, तो इसमें बताना है कि ये चिन्ह हमें क्या दिखाता है। तो ये दिखाता है दोहरा वाहक मार्ग समाप्त, मतलब पीछे से दो सड़कें आ रही हैं, आगे वे दोनों एक में मिल जाएंगी, तो दोहरा वाहक मार्ग समाप्त हो गया अभी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था? तो जो 2013 का वर्ष था उसे उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक छपछपाती लाल बत्ती दर्शाती है। ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी रुको, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, उस देश की पहचान करें जो आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो जो आसियान थी उसका संस्थापक थे सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में जाने वाली जलवाष्प कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं उच्च बनाने की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें जो भी आंसर बताए गए अभी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत का प्रथम विश्वकोश है, तो ये है मानसोल्लास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुर्तगाल की राजधानी वे है लिस्बन। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना को क्या कहा जाता है? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उससे जस्ट पहले माउंटबेटन योजना आई थी, जो माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे वो लाए थे 1946 ईस्वी में, तो उसे कहते हैं जून योजना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 सितंबर 1946 को बनी भारत की अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे हमारे कानून मंत्री। उस भाषा की पहचान करें जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो डच भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी पर स्थित है? तो ये है गोदावरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले घाट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थाल घाट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक का गलत मिलान किया गया है, तो उसको पहचानना जो गलत है। राणा प्रताप सागर राजस्थान ये सही है, कल्पक्कम तमिलनाडु ये भी सही है, नरोरा मध्य प्रदेश ये गलत है, नरोरा उत्तर प्रदेश आएगा, तारापुर महाराष्ट्र ये भी ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है हमारा 169 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वह शहर जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में दल बदल विरोधी आंदोलन, जो दल बदल विरोधी अधिनियम था वो लागू हुआ था, तो वो संविधान का कौन सा संशोधन था? वो था 52वां संशोधन।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है वो कर्नाटक में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का प्रसिद्ध प्रक्षेपास्त्र परीक्षण स्थल है तो वो है व्हीलर द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वह देश जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है तो वो है नॉर्वे। आधी रात का सूर्य कहाँ है? नॉर्वे में उगता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो जो अमीर खुसरो थे उसे कहा जाता है भारत का तोता। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया, तो जो राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें वह व्यक्ति जो विदेशी मामलों का प्रभारी होता है क्या कहा जाता है उसको? तो अष्टप्रधान में 8 आदमी थे इसकी मंत्रिपरिषद में, और उनमें जो सुमंत था वो विदेशी मामलों का प्रभारी था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मंडोवी नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में है? तो ये है गोवा और कर्नाटक के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है राकस झील से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रिक्स निम्नलिखित 5 देशों का एक संघ है। तो ब्रिक्स में है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों के पांचों हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ 4 वंश हुए हैं, संगम, सुलव, तुलु और आर्विडु। तो ये थे तुलु वंश से थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है औरंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का पूर्वी सिरा है, तो जो भारत का दक्षिणी सिरा है वो इंदिरा पॉइंट है, और जो भारत का पूर्वी सिरा है वो लूहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नैनकारा प्रणाली निम्न में से किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वे नैनकारा प्रणाली अपनाते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीनुक स्थानीय पवन है जो पाई जाती है, तो जो चीनुक पवन है वो यूएसए में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साहित्यिक कृति मृच्छकटिका किसके द्वारा रचित है? तो जो शूद्रक है इसने लिखी थी मृच्छकटिका। हमारा अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, मेटल के बारे में गलत कथन की पहचान करें। निचला प्रवारण ठोस रूप में होता है, ये बिल्कुल सही है। मेटल की बाहरी परत मेसोस्फीयर के रूप में जानी जाती है, ये गलत है। अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी ऊपरी प्रवारण के विकार के कारण जन्म लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह भूपर पट्टी के नीचे पृथ्वी की आंतरिक भाग का हिस्सा होता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो ये है 300A अनुच्छेद है जो हमारा, वो हमें कानूनी अधिकार देता है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है
उसके पास 3 अनुच्छेद हैं जिनसे वो आपातकाल घोषित कर सकता है, 352, 356 और 360। जो वित्तीय आपात है वो 360 के अंतर्गत वो घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। मौर्य के प्रांतीय सरकार में 10 गांवों के अधिकारी को कहा जाता है। तो जो 10 गांव का अधिकारी होता था उसे गोप कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाटो की स्थापना की गई, तो नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी द्रव या गैस के एक भाग से दूसरे भाग में कणों के संचलन द्वारा ऊष्मा के संचरण को कहते हैं, तो इसे कहते हैं संवहन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें एक तरफ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राष्ट्रीय विधायिकाएं, तो जो सही है वो बताना है। जर्मनी बुंडेस्टैग ये सही है। स्पेन नेशनल असेंबली ये गलत है। फ्रांस मजलिस ये भी गलत है। यूएसए संसद ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, जर्मनी बुंडेस्टैग। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आती है और वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गांधी जी खालिस्तान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं वो सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में एक बार बने हैं और वो अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कबीर इनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। तो जो कबीर थे वे रामानंद के शिष्य थे, रामानंद इनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं। तो जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं वे राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का 3 ग्रंथ लिखे थे और हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जो माजुली नदी द्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने की औसत गति है। तो जो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की घूमने की गति है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर ध्रुवों पे पूछा जाए तो वो 1410 किलोमीटर प्रति घंटा। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया उससे 2 दिन पहले इसका अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। तो जो हमारा थर्मोस्फीयर है वहाँ से ये जो रेडियो तरंगे वे वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। समताप मंडल में आती है, भाई स्ट्रेटोस्फीयर होगा हमारा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब धरती से तरंगे भेजी जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर से भी वापस आती है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा जो एसएससी टीजीटी का क्वेश्चन था, ये सोशल साइंस का पेपर था, वो जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया गया है।